असुद्दीन वैसी यहाँ नमाज पढ़ के निकल रहे, कैमरा पर्सन कहेंगे दिखाने के लिए। खलीलुल्लाह मस्जिद से नमाज पढ़ के असुद्दीन वैसी निकल रहे हैं। चाहते हो बदलाव होना है बस। बदलाव होगा, बदलाव होगा, इंशाल्लाह जरूर होगा। 8 तारीख में देख लेना इंशाल्लाह, आप 8 तारीख में देख लेना इंशाल्लाह पतंग जीतेगी। गलती से भाजपा जीतने वाली है। हमारी गलती से हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। भाजपा कभी नहीं आई यहाँ, भाजपा कभी आई ना आएगी, पतंग आएगी इंशाल्लाह। अब्दुल्ला नहीं है, ये जज्बाती है, जज्बाती भीड़ है, ये जज्बाती भीड़ है। जज्बात में खो जाओगे, नहीं भाजपा खोएंगे, नहीं खोएंगे नहीं। हम भाजपा को यहाँ से हराएंगे, तुम देख लेना। पेट के दर्द की, सिर के दर्द की सारी दवा देंगे 5 तारीख को इंशाल्लाह दिल्ली के अंदर। दवा हो गया तैयार, इंशाल्लाह तैयार है, ये तैयार बिल्कुल, ये जान से माल से हर जगह तैयार है। जिससे मुखालिफ तंग है वो निशान पतंग है और इरादे मजबूत है और हैदराबाद सबूत है। पतंग पर डाल खाएंगे इस बार इंशाल्लाह। ये नोटे बना डाल लगे हैं, अब कहता भूल जाओ। ओखला विधानसभा में असुद्दीन वैसी यहाँ नमाज पढ़ के निकल रहे, कैमरा पर्सन कहेंगे दिखाने के लिए। खलीलुल्लाह मस्जिद से नमाज पढ़ के असुद्दीन वैसी निकल रहे हैं। तमाम जो समर्थक है, अभी रोड शो चल रहा था, रोड शो के बाद जो है यहाँ पे जो है नमाज पढ़ के निकले हैं, लोगों से जुड़ते बातचीत करें। क्या अच्छा नमाज पढ़ के निकल गए, क्या होगा इस बार, वोट देंगे लोग? इस बार वोट झड़ के वोट देंगे, एक तरफा होकर वोट दे रही है ओखला की जनता एक तरफा वोट करेगी पतंग गली को। और इंशाल्लाह 8 तारीख में आप देख लेना, पतंग ओखला से और मुस्तफाबाद से दोनों जगह से पतंग जीतेगी। पतंग अपना परचम लहराएगी दिल्ली के अंदर। उड़ रही है पतंग, पतंग उड़ रही है, इस स्पीड से उड़ रही है कि हाथ झाड़ू ये जितनी भी पार्टियां तमाम को काटते हैं, ऊंची जा रही है, ऊंचाई पे जा रही है। आपने देखा होगा अभी कम से कम 3 किलोमीटर का रूट निकला है। अब ये किराए की भीड़ नहीं है, ये मोहब्बत की भीड़ है, ये सिपाउर रहमान की भीड़ है। सिपाउर रहमान एक हक पर डटा है, वो हक पर डटा है, वो हक इंशाल्लाह सिपाउर रहमान जीतेगा। भीड़ तो बहुत हो गई है, वोट दोगे? ये भीड़ वोट में तब्दील होगी, ये भीड़ वोट में तब्दील होगी। 4 साल का बच्चा नजर आ रहा है, कोई 4 साल के बच्चे नजर आ रहे हैं, इनकी वोट बनी भी ना तो वोट देखने आए ये देखने वही सब को आएंगे, वोट कांग्रेस करेंगे, ऐसा हो जाएगा। जो यहाँ जूते सनवा दे, जूते फटवा दी, वैली फटवा दी, हम कांग्रेस को वोट करेंगे जाके। ये 4 साल के बच्चे नजर आ रहे, तुम्हें डाली देख लो, ये नोटे पर डाल खाएंगे वोट, ये पतंग पर डाल खाएंगे इस बार इंशाल्लाह। ये नोटे बना डाल लगे हैं, अब कहता भूल जाओ, अब कहता भूल जाओ, भूल जाओ। अब कहता इस पर झाड़ू चल रही है दिल्ली में, झाड़ू तो चलवा देंगे हम, अगर झाड़ू फेर देंगे इंशाल्लाह। झाड़ू फेर देना है। अब के पेट के दर्द की, सिर के दर्द की सारी दवा देंगे 5 तारीख को इंशाल्लाह दिल्ली के अंदर। दवा हो गया तैयार, इंशाल्लाह तैयार है, ये तैयार बिल्कुल, ये जान से माल से हर जगह तैयार है। जिससे मुखालिफ तंग है वो निशान पतंग है और इरादे मजबूत है और हैदराबाद सबूत है। सबूत है हैदराबाद। क्या लग रहा है इस बार हाजी नवाजी सब साथ है वैसे? बिल्कुल सब 100 के 100%। ये किराए की भीड़ नहीं है, ये जज्बाती है, जज्बाती भीड़ है, ये जज्बाती भीड़ है। जज्बात में खो जाओगे, नहीं खोएंगे, नहीं खोएंगे नहीं। हम भाजपा को यहाँ से हराएंगे, तुम देख लेना। हमारी टक्कर भाजपा से है, हमारी टक्कर आपसे नहीं है, हमारी टक्कर हाथ से नहीं कह रहे तुम्हारी एक गलती से भाजपा जीत है। जाएगी। ये नहीं जीते कि हम जीतन नहीं देंगे। हम तुम्हारी गलती से भाजपा जीतने वाली है। हमारी गलती से हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। भाजपा कभी नहीं आई यहाँ, भाजपा कभी आई ना आएगी, पतंग आएगी इंशाल्लाह। अब्दुल्ला कह रहे हैं, अरे विधायक जी कह रहे हैं कि आने वाली है। दुनिया तो जने क्या क्या कहती है, हम कह रहे हैं हम जीतेंगे। में तो वोट ही कहाँ है इस सीट पे, यहाँ तो सारा मुस्लिम वोट है। तो बोला बढ़ जाएगी मुस्लिम वोट, नहीं बटनेगी, आपके नहीं बटेगी, लेना बटेगी। नहीं बटेगी। चाचा पानी पीने लगे, क्या हो गया, थक गए क्या? अरे भाई बुढ़ापा तो है ही अब यार, इंशाल्लाह थके नहीं है, थका के छोड़ेंगे, थका के छोड़ेंगे। तुम 8 तारीख को देख लेना, ये 5 तारीख को जनता एक तरफा वोट करेगी। किस किस को थकाओगे? केजरीवाल को थकाओगे? केजरीवाल को 4थे नंबर पे, यहाँ से 4थे नंबर पे देख लेना आप। तो केजरीवाल को 4थे नंबर पे, यहाँ से चौथे ओखला से 4थे नंबर जीत रहे केजरीवाल ओखला। अरे जीतेगी पतंग, पतंग जीतेगी, पतंग के सिवा कोई नहीं जीतेगी। किस बेस पे जीत रहा है बताओ? राजा कौन जीत रहा है, ओखला कौन जीत रहा है? ये पतंग जीतेगी ओखला जी। जब तक केजरीवाल उनका था, जब तक उनका टाइम था वो टाइम था, आज टाइम बदल गया है, दूसरा है। ओवैसी का टाइम आ गया है, ओवैसी का टाइम आ गया है, ओवैसी का टाइम गया। हम बदलाव चाहते हैं, वो बदलाव होना है बस।
बदलाव होगा। बदलाव होगा इंशाल्लाह, जरूर होगा। 8 तारीख में देख लेना इंशाल्लाह, आप 8 तारीख में देख लेना इंशाल्लाह पतंग जीतेगी। अरे नौजवान तो केजरीवाल के साथ है। अरे नौजवान सबला 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 पतंग के साथ है, पतंग के सारे नौजवान यहाँ बूढ़े खड़े हैं, देखियो सब नौजवान ही तो खड़े हैं यहाँ, सब पतंग वाले यहाँ पे देख रहे हो। चाचा भी मेरे जवान है, तेरे जवान है। अरे भाई हम जीतेंगे पतंग इंशाल्लाह। केजरीवाल 2500 रुपए देंगे। अरे भैया हमें 2500। अरे जब चाचा हमारे इतना जोश दिखा सकते हैं तो जवानों का हाल क्या होगा। जवान कितना जोश दिखाएंगे अपना, जवान होश में वोट करेंगे। होश में करेंगे, जोश में करेंगे, हर तरह से करेंगे इंशाल्लाह। शिफाउर रहमान जीतेगा। जो इस्लाम के लिए बोलेगा उसको वोट देंगे, बस उसी को। अमानतुल्लाह खान नहीं बोलते। नहीं बोलता कोई नहीं, सिर्फ हुआ है बात। मोदी की तरह जुमले हैं 2500 और 3000 रुपए, ये जुमले हैं जो मोदी ने। पेंशन मिलेंगे तुम्हें। अरे मोदी ने भी जुमला दिया था 2 करोड़ दूंगा नौकरी, 2 करोड़ दूंगा, तुम्हारे खाते में 15 लाख आएगा। बताओ मुझे किसी के खाते में आया हो तो। पेंशन तो आएगी तुम्हारे। अरे कुछ नहीं मिला, ये सब जुमला है, जुमला जुमला जुमला, चाहिए? सब जुमला। हाँ ये जुमला है, ये सदी हमें जो है पतंग के अलावा किसी को वोट देना, हमें अपनी क़यादत को वोट देना है, हमें बैरिस्टर असदुद्दीन को वोट देना है। हाँ मोहब्बत की दुकान को ना देना है। मोहब्बत की दुकान यही है, मजलिस पार्टी मोहब्बत की दुकान है, और सब जो कोई जो दुकान सिर्फ मजलिस पार्टी मोहब्बत की दुकान है। मजलिस को ही वोट देना है। जी मजलिस को ही वोट देना है, इससे अलावा किसी को वोट नहीं देना और है। किसी को नहीं देना। नहीं, झाड़ू वाले शिफाउर भाई रहमान। झाड़ू गिर गए। देखिए अमानतुल्लाह खान शिफाउर रहमान के बारे में आज तक नहीं बोल रहा है, और वो अपनी कौम के लिए लड़ता हुआ अंदर गया है, समझे। तो उसका हक बनता है कि हम उसको सपोर्ट करें, उसको वोट करें और उसको यहाँ से जिताएं। कह रहे जीत के क्या कर लेंगे, वो आखिर जेल में ही है। क्या जेल से क्या काम नहीं होते हैं, कितने नेता जेल में जाते हैं। जेल से आया केजरीवाल भी तो जेल से आया, जमानत पे छूटा हुआ, जमानत पे छूटा हुआ। बोले दंगा के आरोपी है, दंगा करवाया है। आरोप तो किसी पे लगा दो, कोर्ट ने सिद्ध नहीं करा। जब तक कोर्ट सिद्ध नहीं करेगा जब तक आरोपी नहीं है। आज सच में आरोप तो किसी पे लगा दो, आरोप तो मुझ पर लगा दो। के कानून के खिलाफ की कौन बोला, वैसी साहब बोले। एनआरसी के खिलाफ कौन बोला, शिफाउर रहमान बोला। उस बेबस माँ के लिए ओखला विधानसभा की वोटर वोट करेगी, उसके आंसुओं के लिए वोट करेगी शिफाउर रहमान को, और वो इसलिए वोट करेंगे कि जेल से बाहर लेके आएंगे शिफाउर रहमान को एक बार फिर, और दिखा देंगे एमआईएम की ताकत क्या है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वो शख्सियत है जिसने दलित मुसलमान मजलूमों की आवाज़ उठाई है। शिफाउर रहमान उनके वजह से वोट बढ़ जाती है। नहीं, वोट बढ़ती नहीं है, वोट बढ़ती नहीं है। अपनी दिल्ली में लोकसभा में मजलिस एक भी सीट नहीं लड़ी तो कैसे जीती बीजेपी? 7 सीटों में बीजेपी जीती। महाराष्ट्र में बीजेपी जीती, सिर्फ 16 सीट लड़ते हुए साहब। इम्तियाज जलील को समाजवादी पार्टी ने हराया, नासिर सिद्दीकी को हरा गया। अब उन्हीं पे इल्ज़ाम लगेगा सिर्फ और सिर्फ। एमसीडी में वो लड़ते नहीं लड़ते, जब जीती आम आदमी पार्टी जीती। सिर्फ ये इल्ज़ाम लगाने वाली बात है, जहाँ ओवैसी साहब आते इल्ज़ाम लगाते हैं और किसी पे क्यों नहीं लगाते। केजरीवाल पंजाब जाके लड़ता है, हरियाणा में लड़ता है, हिमाचल प्रदेश में लड़ता है और रियासतों में लड़ता है, उन पे क्यों नहीं लगता इल्ज़ाम। सिर्फ यही चाल है कि एक आवाज़ जो बन रही है, जो हैदराबाद से निकलकर पूरे हिंदुस्तान में गरीबों और मजलूमों की आवाज़ है, उस आवाज़ को बंद करने का इनका काम चल रहा है। ये आवाज़ हम नहीं होगी, इंशाल्लाह मजलिस का परचम पूरे हिंदुस्तान में गड़ेगा, हर रियासत में रहेगा, दिल्ली में हर जगह ले रहेगा इंशाल्लाह ताला। कह रहे पहले भी दिल्ली में चुनाव लड़ चुके, जमानत जब्त हो गई। वोट मिला था इसी ओखला से, तकरीबन 2 वार्ड से मैम लड़ी थी, 15,000 के तकरीबन वोट मिला। कामयाबी के बहुत पीछे थे, अब इंशाल्लाह इस बारी कामयाबी मिलेगी, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह मिलेगी, जीतेगी। शिफा भाई जीतेंगे, ताहिर भाई जीत के विधानसभा में दिल्ली की जाएंगे तो गरीबों और मजलूमों की आवाज़ बनेंगे। वो उनकी ज़बान पे किसी का ताला नहीं होगा, जैसे केजरीवाल का ताला है, वो अब मजलूमों के लिए बोलेंगे। पार्लियामेंट में ओवैसी साहब बोलते हैं तो ईंट से ईंट बचा देते हैं जब सबों की। कह रहे अमानतुल्लाह खान या मुसलमानों की आवाज उठाते हैं, यहाँ क्या जरूरत है वैसी? ये बताइए, जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला रमजान में कौन गया था? हालत है रोज़ा में शाम के वक्त दिल्ली से हैदराबाद से ओवैसी साहब दिल्ली के जहांगीरपुरा में गए 2 साल पहले, जब वो बुलडोजर चला था। ओवैसी साहब गए, अमानतुल्लाह कहाँ गए? वो तो बाकी केजरीवाल क्यों नहीं गया? जा रहा है कि मुसलमानों को ओवैसी के नाम पे भड़काया जाता है। कहाँ भड़काया जा रहा है बताइए, कहाँ भड़काया गया? अपने ही कौम के लोग कुछ कहते नहीं, हैं, वो जो कह रहा है मीर, देखिए मीर जाफर का किरदार हर जगह है, मीर जाफर का किरदार हर जगह मिलेगा, वो हर जगह मिलेगा, वो उससे हम नहीं बच सकते हम। मगर इंशाल्लाह आवाम साथ है, सबों का साथ रहेगा, इंशाल्लाह दोनों सीटें हम दिल्ली से जीतेंगे। कह रहे हैं कि कौम का रहनुमा तो मैं हूँ। अमानतुल्लाह ने बताइए, इमामों को 1.5 साल से तनख्वाह नहीं मिली तो क्या बोलेंगे? तनख्वाह क्यों नहीं दे रहा है वक्फ बोर्ड की? वो अमानतुल्लाह का तनख्वाह दे रही है। दिल्ली में आप चलिए, मुस्लिम अक़लियतों के इलाकों में क्या डेवलपमेंट हुआ है दिखाइए। यहाँ पर क्या करा है आपने? वक्फ बोर्ड में उर्दूओं के कितनी बुरी हालत हो गई है दिल्ली में, उर्दू अकेडमी की
क्या डेवलपमेंट करा है। दिल्ली का मुख्यमंत्री वो कहता है कि लक्ष्मी की फोटो लगनी चाहिए नोटों पे, ये क्या है? ये हिंदुत्व की बात नहीं है क्या? लक्ष्मी वो स्कूल में हर मंगल को वो पाठ होना चाहिए इनका कोई, अब ये हिंदुत्व की बात नहीं है। केजरीवाल को कोई नहीं बोलेगा कि हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, सिर्फ जहाँ मजलिस आ जाएगी, जहाँ ओवैसी आ जाएगा, उन्हीं पे इल्जाम लगेगा। देखिए अभी औरंगाबाद का 2-3 दिन पहले का वाकया है, कोई कुछ वहाँ पर हिंसा हुई, कोई हमारे दलित लीडर की हत्या हुई थी या कुछ, मुझे पक्का नहीं पता। तो औरंगाबाद में इम्तियाज़ जलील साहब ने उनके लिए प्रोटेस्ट करा। इम्तियाज़ जलील निकले सड़क पे एक हिंदू के लिए, ये कुछ नहीं है दलित के लिए। मजलिस सबों के साथ है। हैदराबाद में जाइए आप, हमारे कॉर्पोरेटर जीते हुए, राजमोहन जीता हुआ है, चार मीनार से योगी आदित्यनाथ फिरे उस वार्ड में, वहाँ से बीजेपी को हार मिली। ये सब इल्ज़ाम लगाने की बात है, इंशाल्लाह मजलिस जीतेगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? वैसी साहब आए थे, क्या वोट मिले? दिल्ली से सिर्फ 2 सीटों से ही AIMIM चुनाव लड़ रही है। दिल्ली से सिर्फ 2 सीटों से AIMIM चुनाव लड़ रही है। और ये लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि दिल्ली में जो है हम जो है AIMIM को ये कहा जाता है कि ये बी पार्टी है। मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर वो बी पार्टी होती तो पूरी दिल्ली के और सीटों पे चुनाव लड़ती ना। इंशाल्लाह यहाँ पर हुकूमत हमें, इंशाल्लाह यहाँ पर अच्छा है। शिफा भाई ने जो काम करा है मुसलमानों के कौम के लिए, जो CA NRC में जो वो खड़े हुए, कि और कोई नेता खड़ा हुआ, अमानतुल्लाह को कोई खड़ा हुआ? क्या लग रहा है जीत पाएंगे? जीतेंगे इंशाल्लाह। और सब पूरा सब लोगों का हमारा साथ है यहाँ पर, पूरे अवाम का साथ है, पूरे इलाके का साथ है यहाँ पर। इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। लग रहा है वैसी साहब आए, कुछ फर्क पड़ेगा यहाँ पे? बहुत ज़्यादा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अमानतुल्लाह भी मजबूत नेता है, ओखला के। मजबूत नेता है, उन्होंने क्या किया है वो लोगों को दिख रहा है ना। वो रोड नहीं किया उन्होंने, ये बताइए। रोडों पे पानी भरा हुआ है, वो देखिए आप। और सबसे मेन चीज़ है, हम शिफा भाई के छोटे छोटे बच्चों के लिए वोट दे रहे हैं। उनकी 4.5 साल हो गए, जमानत भी नहीं हुई, तो इसलिए पूरी आवाम, पूरा ओखला उनके साथ है।